क्या कर रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो अर्धगोला के आकार का है, तो मैं एक अर्धगोला बना दे रहा हूं। ये इस आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए दोनों खोखला है, खोखला के अंदर ये जो है ना पार्ट खाली है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, एक बेलन है। तो चलिए एक बेलन में इस पे डाल देता हूं। ये एक बेलन है, इस तरह का एक बर्तन है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास से मतलब कभी होता है किसी फॉर्मूला में? नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अर्धगोले का व्यास, तो इसका मतलब व्यास यहां से यहां तक होगा, ठीक है। लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? त्रिज्या। तो यहां से यहां तक त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो व्यास को आधा कर देते हैं, यही करते हैं ना, व्यास बाय 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब गोला में मैंने बताया था कि ये जितना होता है उतना ही ये भी होता है। ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई का मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, कुल ऊंचाई 13 है, तो बेलन का ऊंचाई जो होगा ना यहां से यहां तक, ये होगा 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये 7 घटाएंगे तो सिर्फ बेलन का बचेगा। क्लियर है? तो भाई बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले का त्रिज्या बोल दो या अर्धगोले का ऊंचाई बोल दो। अर्धगोले की त्रिज्या, तो कुल ऊंचाई कितना है? 13। अर्धगोले की त्रिज्या ये वाली भी कितनी हो गई? 7। तो ये कितना हो गया बेलन की ऊंचाई? 6। क्लियर है? बेलन का त्रिज्या कितना होगा? हाँ, सेम होगा। बेलन का त्रिज्या 7 है, सॉरी गोले का त्रिज्या 7 है, अर्धगोले का, तो बेलन का भी त्रिज्या कितना ही होगा? 7 ही होगा, क्योंकि उसी के ऊपर है। बात समझ गए? 6 किस हिसाब से बोल रहे हैं आप? चलिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आंतरिक का मतलब जो अंदर में जो चीज दिख रहा है आपको वो निकालो। अगर मैं सिंपल बेलन बनाऊं, अगर ये बेलन बनाऊं, तो बेलन में यही पार्ट आपको बाहर से जो दिख रहा है ना, ठीक है, यही जो पार्ट आपको बाहर से दिख रहा है, ध्यान से देखिए अंदर से भी आपको वही दिखेगा। तो ये आंतरिक है, और इसी में एक गोला लगा लो, खोखला वाला अर्धगोला। तो जो अंदर से दिख रहा है वही आपको बाहर से भी दिखेगा। तो जो बाहर है वही अंदर है। तो हमको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो आंतरिक में भी क्या बोलेंगे? आंतरिक वक्र पृष्ठ। अर्धगोला में भी क्या बोलेंगे? आंतरिक वक्र पृष्ठ ही बोलेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सिंपल हम कर रहे हैं क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक में? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको लिखना है, तभी ये पूरा बर्तन बनेगा। अब आते हैं बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। बेलन का फॉर्मूला किसी को याद है? 2πr/h। और अर्धगोले का क्या है? 2πr²। क्लियर है? ये फॉर्मूला डालने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, मान डालेंगे। चलिए बाबू लोग मान डालते हैं। ध्यान से देखिए, मान डालने से पहले क्या है, देखिए ये 3 चीज कॉमन है, तो कॉमन चीज को हम बाहर खींचते हैं। तो 2πr बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे r² में से एक r निकल चुका है, तो बचेगा r। क्लियर है? अब मान डालिए। कहिएगा भैया ऐसा आपने क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा, ये कॉमन लेने से। तो पाई का मान 22/r का मान कितना है? रेडियस
7 है ना, इसी को त्रिज्या को हम 8 बोलते हैं। 7, h कितना है 6 और r कितना है 7। क्लियर है? यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 7 से 7 जाएगा 2 और 22 और 6 और 7, ये 6 है, 6 7 13, तो ये हो गया 44 गुने 13। 44 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 16, 17 का 7, 4 1 4, 572। ठीक है, 572 क्षेत्रफल है, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? देख लो बाबू, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में बदलूंगा, नहीं होगा ना तो टंगड़ी तोड़ूंगा, ध्यान रखना। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका रहा ही रहा। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, एक जगह में बस बदलूंगा, अगर समझ गए तो, नहीं बाद में उतारने का टाइम दूंगा मैं। यहाँ पे बस कर लेना 14 सेंटीमीटर, बस सेम क्वेश्चन, इसको कर लेना 14 सेंटीमीटर।